नमस्ते दोस्तों। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके दिल की बहुत करीब है। देखिए, जब भी दुनिया में सच्चे, निस्वार्थ और अमर प्रेम की बात होती है तो सबसे पहला नाम राधा और कृष्ण का ही आता है। ये एक ऐसी प्रेम कथा है जिसे हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस बेहद खूबसूरत कहानी के पीछे एक बहुत बड़ा उलझा हुआ रहस्य छिपा है। एक ऐसा सवाल जो शायद कभी ना कभी आपके भी मन में जरूर आया होगा। आज हम इसी ईश्वरीय रहस्य को डिकोड करेंगे और उन ग्रंथों और कथाओं की गहराइयों में जाएंगे जो इसका असली जवाब देते हैं। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हमेशा हमें हैरान करता है। अगर भगवान कृष्ण राधा जी से बेइंतहा असीम प्रेम करते थे तो फिर उन्होंने उनसे शादी क्यों नहीं की? मतलब हम इंसान तो प्यार को हमेशा विवाह के चश्मे से ही देखते हैं, है ना? तो फिर ब्रह्मांड के इन सबसे महान प्रेमियों ने इस सामाजिक बंधन को क्यों नहीं अपनाया? यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब किसी एक कारण में नहीं, बल्कि कई अलग अलग परतों में छिपा है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले पहलू की, अभिन्न आत्माएं, यानी शारीरिक मिलन से परे का वो आध्यात्मिक सच। अब देखिए, स्कंद पुराण में एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट दिया गया है, आत्माराम। श्री कृष्ण को आत्माराम कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है वो इंसान जो अपनी ही आत्मा में पूरी तरह मगन रहता है, जो अपने आप में ही पूर्ण है। उन्हें खुशी या आनंद के लिए बाहर किसी और व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ग्रंथों के अनुसार कृष्ण की वो आत्मा असल में कोई और नहीं बल्कि खुद राधा ही है। यानी राधा और कृष्ण अलग अलग है ही नहीं, वो एक ही वजूद के दो खूबसूरत रूप हैं। तो बात बहुत सीधी सी है। जब राधा और कृष्ण मूल रूप से एक ही हैं, तो भला कोई खुद से ही शादी कैसे कर सकता है? सोचने वाली बात है ना। शादी तो दो अलग अलग लोगों के बीच होती है। जहां कोई अलगाव ही नहीं है, वहां विवाह और बिछड़ने के ये हमारे सांसारिक नियम पूरी तरह से बेमानी हो जाते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर देखा जाए तो उनका मिलन हमेशा से ही पूर्ण था। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, ब्रह्मांडीय परिणाम और वियोग के कुछ बहुत ही शक्तिशाली पौराणिक श्राप। देखिए, इस वियोग के पीछे सिर्फ आध्यात्मिक कारण ही नहीं थे। जब हम ग्रंथों को खंगालते हैं तो हमें दो बहुत ही पावरफुल पौराणिक श्रापों का जिक्र मिलता है, जिन्होंने सीधे तौर पर धरती पर इन दोनों का बिछुड़ना तय कर दिया था। एक तरफ स्वर्ग में हुआ एक आपसी विवाद है और दूसरी तरफ धरती पर एक ऋषि का भयानक क्रोध। अगर हम इन ग्रंथों को ध्यान से देखें तो कहानी कुछ इस तरह सामने आती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि श्री कृष्ण के मित्र श्रीदामा और राधा के बीच एक बार भयंकर बहस हो गई थी और उन्होंने गुस्से में एक दूसरे को श्राप दे दिया। इसी श्राप की वजह से राधा को धरती पर इंसान के रूप में जन्म लेकर पूरे 100 साल तक कृष्ण से बिछड़ने का श्राप झेलना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ रामचरितमानस में बताया गया है कि भगवान विष्णु ने एक बार नारद मुनि के साथ छल किया था। इससे नारद मुनि इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि उन्हें भी धरती पर अवतार लेकर अपनी पत्नी से बिछड़ने का दर्द सहना पड़ेगा। तो देखा जाए तो ये दुनिया पहले से ही ब्रह्मांडीय स्तर पर तय हो चुकी थी। चलिए अब थोड़ा आसमान से जमीन पर आते हैं। भाग 3, सांसारिक वास्तविकताएं और वृंदावन में उस वक्त की सामाजिक बाधाएं। धरती पर उनकी कहानी कुछ ऐसे आगे बढ़ी। बचपन की उस पहली और मनमोहक मुलाकात से लेकर युवावस्था तक उनका प्यार परवान चढ़ा। कृष्ण की वो मीठी बांसुरी की धुन और राधा का बावरी होकर खिंचे चले आना, सब कुछ एकदम जादुई था। लेकिन जैसा कि अक्सर हर छोटे समाज में होता है, वृंदावन में भी लोगों ने बातें बनाना और गपशप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नौबत यहां तक आ गई कि राधा का घर से बाहर निकलना ही पूरी तरह बंद करवा दिया गया। उनका मिलना अब लगभग नामुमकिन सा हो गया था। और जब बात शादी तक पहुंची तो माता यशोदा का रिएक्शन बिल्कुल एक टिपिकल फिक्रमंद माँ वाला था। उन्होंने इस रिश्ते को सिरे से खारिज कर दिया। उनके पास बहुत ही सॉलिड और प्रैक्टिकल कारण थे। पहला तो ये कि राधा उम्र में कृष्ण से थोड़ी बड़ी थी, और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि राधा की सगाई पहले ही कंस की सेना के एक सैनिक से हो चुकी थी जो उस वक्त युद्ध पर गया हुआ था। तो जाहिर सी बात है, यशोदा और नंद बाबा के लिए ये रिश्ता किसी भी हाल में एक्सेप्टेबल नहीं था। उन्होंने साफ कह दिया कि वे कृष्ण के लिए कोई और ही रिश्ता ढूंढेंगे। और यहीं से आता है हमारी इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। भाग 4, अंतिम लक्ष्य का ज्ञान। कृष्ण अपनी बात पर बिल्कुल अड़े हुए थे। जब वो किसी भी तरह नहीं माने तो नंद बाबा उन्हें एक बहुत ही विद्वान और ज्ञानी ऋषि गर्ग मुनि के पास ले गए। गर्ग मुनि ने कृष्ण को समझाने की कोशिश की और उन्हें उनके जीवन के असली और बहुत बड़े मकसद की याद दिलाई।
उन्होंने बहुत ही गंभीरता से कहा कि उनका जन्म सिर्फ एक साधारण ग्वाले की जिंदगी बिताने के लिए नहीं हुआ है। वो एक तारणहार हैं जिन्हें इस पूरी दुनिया में धर्म की स्थापना करनी है। पर कृष्ण कहाँ इतनी आसानी से मानने वाले थे। उन्होंने बहुत ही हठपूर्वक गर्ग मुनि से बहस की। उनका तर्क बहुत सीधा और तार्किक था। उन्होंने कहा कि अगर धर्म की स्थापना ही करनी है तो क्या इसकी शुरुआत उस स्त्री को छोड़कर की जाए जिससे मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। कृष्ण को यह बात बिल्कुल नाइंसाफी और सरासर अधर्म लग रही थी। अब जब गर्ग मुनि ने देखा कि कृष्ण किसी भी तर्क से पिघल नहीं रहे हैं तो उन्होंने फाइनली अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, वो छिपा हुआ सच जो अब तक दुनिया से बचाकर रखा गया था। उन्होंने एकांत में कृष्ण को बताया कि वो असल में यशोदा और नंद के सगे बेटे हैं ही नहीं, उनके असली माता पिता तो देवकी और वासुदेव हैं, जो इस वक्त अत्याचारी कंस की जेल में अमानवीय यातनाएं झेल रहे हैं। बाप रे, ये एक ऐसा कड़वा सच था जिसने पल भर में दुनिया को देखने का कृष्ण का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। इस सच को सुनते ही कृष्ण पूरी तरह से सुन्न रह गए। वो चुपचाप वहां से उठे और सीधे गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर चले गए। पूरा दिन बिना कुछ कहे बस अकेले बैठे उस अनंत आकाश को निहारते रहे और फिर सूर्यास्त होते होते उस भारी एकांत और मौन में उन्हें अपने सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो समझ गए कि उनका धरती पर अवतार आखिर किस लिए हुआ है। एक प्रेमी से पूरे संसार का रक्षक बनने का ये बदलाव बहुत दर्दनाक था, लेकिन बेहद जरूरी भी था। उन्होंने अंततः अपनी उस ईश्वरीय नियति को स्वीकार कर लिया। और अब आते हैं हम अपने अंतिम भाग पर, अमर विरासत, सामाजिक बंधनों से परे का प्रेम। इसके बाद कृष्ण अपना फर्ज निभाने मथुरा चले गए और वक्त के साथ राधा की शादी भी किसी और से हो गई। लेकिन क्या उनकी कहानी वहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। भले ही वो भौतिक रूप से अलग हो गए हों, उनके रास्ते अलग हो गए हों, लेकिन उनका जो आध्यात्मिक कनेक्शन था वो कभी नहीं टूटा। शादी ना होने के बावजूद उनके मन में एक दूसरे के लिए जो प्योर प्यार और सम्मान था वो रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। तो ये पूरा विश्लेषण हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सच में एक शारीरिक विवाह ही अनंत और शाश्वत प्रेम को नापने का इकलौता पैमाना है? क्या सामाजिक मुहर के बिना प्यार की कोई अहमियत नहीं है? राधा और कृष्ण की ये अमर कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी बंधन या रस्म का मोहताज नहीं होता। वो अपने आप में ही पूरा, अमर और ईश्वरीय होता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने और इन गहराइयों को समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।